आंकड़े बताने की स्थिति में हम लोग अभी नहीं है। 25-30 पर तो नहीं मानेंगे? सवाल ही नहीं, प्रश्न। 25-30 पर नहीं मानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास या लोक जनशक्ति पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से इसलिए अलग हो गई थी कि सीटें बहुत कम मिल रही थी। चिराग पासवान 30-35 से ज़्यादा सीटें चाहते थे और उनको 20 या 25 सीटों पर निपटाया जा रहा था। और जब चिराग पासवान की डिमांड पूरी नहीं हुई तो चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे और नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया था। चिराग पासवान की नाराज़गी और गुस्सा नीतीश कुमार से कई चीज़ों को लेकर था, लेकिन चिराग पासवान की बात अगर एनडीए में नहीं बनी और उनके मन माफिक सीटें नहीं मिली तो इसके लिए चिराग पासवान नीतीश कुमार को भी जिम्मेवार मानते थे और इसीलिए नीतीश कुमार को निपटाने की उन्होंने ठानी। नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल किया। बाद में ये बात सामने आई कि दरअसल खेल सिर्फ चिराग पासवान ने नहीं किया था, बल्कि खेल भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था और चिराग पासवान के साथ एक अघोषित गठबंधन करके नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बिहार विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर निपटा दिया। बाद में इसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार ने रिश्ता तोड़ लिया और चिराग मॉडल का नाम दिया गया कि बीजेपी ने चिराग मॉडल किया, चिराग मॉडल के सहारे हमको नुकसान पहुंचाया और बाद में दोस्ती बीजेपी और जेडीयू की टूट गई थी। आज बीजेपी और जेडीयू फिर साथ हैं। कमाल की बात है कि चिराग पासवान भी साथ हैं और चिराग पासवान को लेकर खबर है कि उनको 40 से 50 सीटें चाहिए। चिराग पासवान इस बात से गदगद हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100 में 100 का रहा है, यानी जितनी सीटें वो लड़े उतनी सीटें वो जीत गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 लड़े और 5 जीत गए। हाजीपुर से वो खुद जीत गए, जमुई से उनके जीजाजी जीत गए अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा जीत गए, समस्तीपुर से सामवी चौधरी जीत गई और वैशाली से वीणा देवी जीत गई। तो चिराग पासवान चाहते हैं कि चूंकि प्रदर्शन अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए हमें ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए। 25 से 30 सीटों पर चिराग पासवान नहीं मानने वाले। और एनडीए को लेकर दूसरी तरफ खबर है कि नीतीश कुमार सीटों की डिमांड जिस तरह से कर रहे हैं या नीतीश कुमार जो फार्मूला चाहते हैं एनडीए में सीट शेयरिंग का कि आधी सीटें हमें चाहिए और बाकी आधी में आप बांट लीजिए, बीजेपी और बाकी सहयोगी दल बांट लें, जो खबर है, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान के लिए ये मुश्किल है। चिराग पासवान को तब 40 से 50 सीट कहाँ से मिलेगी। 25 से 30 सीटों का एडजस्टमेंट भी चिराग के लिए बीजेपी बहुत मुश्किल से कर पाएगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ऐसी जानकारी नहीं है, चिराग पासवान को ही 25 से 30 सीट बीजेपी दे देगी तो फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कितने पर मानेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार 110-120 सीट पर लड़ना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार 110-120 सीट पर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 100 सीट पर लड़ेगी, 90 तो हर हाल में लड़ेगी। तो 40 से 50 सीटें किसी भी हाल में चिराग पासवान को चाहिए, लेकिन 40 से 50 सीटें किसी भी हाल में मिलती दिखाई नहीं दे रही हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने साफ किया है कि 25 से 30 सीट पर नहीं मानेंगे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके साथ ही चिराग पासवान और बीजेपी के बीच क्या दूरियां बढ़ रही हैं, एनडीए की बैठक में वो क्यों शामिल नहीं हुए, इसका जवाब भी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से आया है। उनकी पार्टी के जो नेता हैं शाहनवाज अहमद कैफी, उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। हमारे एनडीए एलाइंस को ये पता है कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% है, तो हमको जितनी सीटें मिलेंगी मैक्सिमम हम उसका 100% रिजल्ट देंगे। ये पता है हमारे घटक दल के साथियों को। इसलिए मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जब सब लोग बैठेंगे, अब 2025 विधानसभा की तैयारी होगी, तो हमारा जो 100% का स्ट्राइक रेट है वो मेरा बहुत बड़ा हथियार होगा। और साथ साथ हमारे जो घटक दल के शीर्ष नेतृत्व में लोग जो बैठेंगे उनको भी एहसास है कि चिराग पासवान को हम जो देंगे वो 100% लेके आएंगे। कोई आंकड़ा बता पाएंगे कितनी सीटें, एक सम्मानजनक समझौता हो, कितनी सीटें? आंकड़े बताने की स्थिति में हम लोग अभी नहीं है। 25-30 पर तो नहीं मानेंगे? सवाल ही नहीं, प्रश्न। 25-30 पर नहीं मानेंगे।
सवाल यह भी है, चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए, आपकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर हैं और ये एक संजोग है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने उस बैठक का बाइकआउट किया या हम लोगों को पता था या नहीं था। वो इस जानकारी आपको हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक संजोग है कि उस बैठक में हम लोग नहीं गए। बाकी सब कुछ ठीक है एनडीए? 100% अल्हम्दुलिल्लाह।